जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ब्राइट एग्जामिनर में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी भी वर्गमूल निकालना नहीं आता। तो चलिए गाइज इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए फिर इस वीडियो को दोस्तों आप लोग यहाँ देख सकते हैं, मैंने 4 के 4 सवाल लिए हुए हैं ताकि आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाए। पहले हम बेसिक से चलेंगे, फिर आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर ये वाला इसका हम वर्गमूल निकालेंगे, फिर उसके बाद इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं पहले 64 का वर्गमूल निकालना सिखाऊंगा आपको गुणनखंड विधि से। चलिए फिर निकालते हैं। आपको जो है यहाँ पर एक लाइन खींच लेनी है, ठीक है। मैं बोल दूँ जिस तरीके से आप एलसीएम निकालते हो उसी तरीके से करना है, इसको गुणनखंड विधि कहते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको 64 को लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर छोटी से छोटी संख्या से इसको भाग लगाना है। तो यहाँ हम लोग 2 ले लेंगे, ठीक है। 2 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे कि 6 आ जाए या 6 से कम आ जाए। तो 2 तिहाई 6, 3 बार में 6 आ जा रहा है, 3 हम लिख देंगे, ठीक है गाइज। उसके बाद हम लोग को 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना है कि 4 आ जाए। तो 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4, तो 2 बार में यहाँ पर हमारा 4 आ जा रहा है, तो 2 दूनी 4 यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है गाइज। उसके बाद आप लोग को फिर से यहाँ पर ऐसे लाइन खींच लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर से छोटी संख्या लेनी है जिससे ये कट जाए। तो ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, 2 लिख लेना है। 2 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ें कि 32 आ जाए या 32 से कम आ जाए। तो 16 एकम 16 और 16 दूनी 32। अभी भी आपको समझ में नहीं आता है तो ठीक देखिए हमें आपको क्या करना है। तो दोस्तों इसको करने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको 2 एकम 2 यहाँ लिख देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये एक यहाँ पर जाकर यहाँ पर चिपक जाएगा। उसको सॉल्व करने के लिए 2 छक्के 12, ठीक है। तो 16 दूनी 32 हमारा ऐसे भी कट गया। उसके बाद आपको यहाँ पर एक लाइन खींच लेनी है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, 16 का पहाड़ा हमको फिर से 2 से ही लगाना है, ठीक है। छोटे से छोटी संख्या हमको ट्राई करते रहना है। तो आपको पता होगा 2 अट्ठे 16 होता है, तो 2 अट्ठे 16 हम लोग यहाँ लिख लेंगे। फिर से करेंगे 2 से, तो 2 चौके 8, ठीक है गाइज। अभी भी हो जा रहा है, करते रहना है जब तक ये पूरा सॉल्व ना हो जाए। अब यहाँ पर जो है 2 दूनी 4 हो रहा है, और उसके बाद यहाँ पर आपको करते जाना है, 2 एकम 2 हो रहा है। जब दोस्तों आपका इतना सब क्लियर हो जाए, इतना सब आपका निकल जाए, अब गाइज आपको इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो है ना आपको पेयर बनाना पड़ेगा, ये इसका रूल है। देखिए जब आप गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालते हो, स्क्वायर रूट निकालते हो, तो आपको जो है ना पेयर बनाना पड़ता है। फिर आप बोलोगे पेयर हमको किस चीज़ का बनाना पड़ता है, तो देखिए ये जो आप देख रहे हो ना, आपको 2-2 का पेयर बनाना है। अगर आप वर्गमूल निकाल रहे हो, ठीक है, तो आपको 2-2 का पेयर आपको यहाँ बनाना पड़ता है। तो यहाँ देख सकते हो आप लोग 2 बार 2 आया है, फिर यहाँ पर भी 2 बार 2 आया है, फिर यहाँ पर भी 2 बार 2 आया है। आपको यहाँ पर क्या करना है, इन दोनों 2 को 1 मान लेना है, ठीक है। बिकॉज ऑफ पेयर इसको हम पेयर मानेंगे, तो यहाँ पर 2 यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। इन दोनों पेयर से मिलके 1-2 बन गया। उसके बाद यहाँ पर आपको गुणा का चिन्ह लगा देना है। फिर ये वाला पेयर हम लोग लेंगे, तो यहाँ पर 2 बार आया है, ठीक है, तो फिर एक बार और 2 ले लेंगे। उसके बाद गाइज आप लोग को एक बार और 2 लेना है, बिकॉज हम लोगों ने नीचे भी एक और पेयर बना रखा है, तो यहाँ पर हम लोग एक और 2 ले लेंगे। अब देखिए आपको इसको करने के लिए इसको आपको गुणा कर देना होगा। तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ठीक है। तो यहाँ पर 8 आ गया और 8 आपका आंसर हो गया, यानी 8 जो है वो 64 का स्क्वायर रूट है। चलिए मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ, अगला वाला, वहाँ पर हम और अच्छे से सीखेंगे ताकि आपका सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। दोस्तों मैंने अगला क्वेश्चन ले लिया है 144। इसको करने के लिए आपको फिर से एक लाइन खींचनी होगी। चलिए आप यहाँ पर एक लाइन खींच लीजिए। तो चलिए दोस्तों इसको करते हैं। आपको यहाँ पर एक लंबी सी लाइन खींचनी होगी और यहाँ से आपको ऐसे लाइन खींचनी होगी। अब देखिए आपको फिर से छोटी संख्या से इसको भाग करना है। तो 2 का पहाड़ा आप कितनी बार पढ़ेंगे कि 14 आ जाए। तो 2 सत्ते 14 होता है, 2 7 जा 14। उसके बाद दोस्तों 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 4 आ जाए। तो 2 दूनी 4। आपको फिर से यहाँ पर एक लाइन खींच लेनी है, ठीक है। अब आपको फिर से 2 से लगाना होगा, क्योंकि आप लास्ट डिजिट देख सकते हो 2 से है, यानी ये 2 से कटेगा। चलिए फिर कर लेते हैं इसको भी। तो 2 का पहाड़ा आप कितनी बार पढ़ेंगे कि 72 आ जाए। इसको करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, 2 तिहाई 6 होता है और 2 छक्के 12 होता है। यहाँ पर 2 तिहाई 6 लेंगे, 6 से 6 हो गया,
एक जाकर इसके बगल में लग गया, 2 छक्के 12। अब आपको फिर ऐसे कर देना है। अब फिर से 2 से लगाने के लिए 2 लेंगे, उसके बाद 2 एक कम 2, उसके बाद 2 अट्ठे 16। ठीक है गाइस, उसके बाद आपको फिर से ऐसे करते जाना है। अब 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 18 आएगा, तो 2 9 18। अब देखिए यहाँ पर 2 का काम खत्म हो चुका है, अब यहाँ पर 3 का काम शुरू होगा, बिकॉज ये 9 है, 9 2 से नहीं कटता है, तो 3 लेंगे, 3 तिरकी 9 होगा, और उसके बाद फिर से हम 3 से लगाएंगे, तो यहाँ पर 3 एक कम 3 होगा। अब देखिए आपको इसको करने के लिए इसको हमको आंसर पता करना है कि आखिर 144 का स्क्वायर रूट क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले आपको इसको मैंने आपको पहले ही बताया था, पेयर निकालना पड़ता है। तो देख सकते हैं मैंने 2 का पेयर आपको बनाना है, ये 2 पेयर, ये 2 पेयर और ये 2 पेयर। ठीक है, आपको इसको करने के लिए पहले हम 2 लेंगे, ठीक है, उसके बाद एक और 2 लेंगे, और उसके बाद ये 2 बार 3 आया है ना, इसके बाद एक 3 लेंगे, इसको आपको गुणा कर देना है। तो 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12, यानी गाइस 12 का जो स्क्वायर होता है, 12 का जो स्क्वायर होता है वो 144 होता है, और 144 का जो वर्गमूल होता है, वर्गमूल जो मैंने निकाला, इसका आंसर 12 आया। चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, उसमें आपको सिखाते हैं इसको और अच्छे तरीके से कैसे किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। दोस्तों मैंने एक और क्वेश्चन को ले लिया है 196। इसको करने के लिए आपको फिर से वही रूल को आपको मानना पड़ेगा। यहाँ पर आपको एक लंबी सी लाइन खींच देनी होगी। चलिए खींचते हैं, उसके बाद आपको ऐसे कर देनी होगी। ठीक है गाइस, अब देखिए 2 का पहाड़ा आप कितनी बार पढ़ें, या तो 19 आ जाए या 19 से कम आ जाए। ठीक है, तो 2 का पहाड़ा में 19 नहीं आता है, 18 आता है, तो 2 का पहाड़ा 9 बार में 18 आ गया। ठीक है, यहाँ पर जाकर 1 लग जाएगा बगल में, तो 2 अट्ठा होता है 16। ठीक है, यहाँ पर निकल गया आपका इसका आधा 98। अब देखिए 98 भी 2 से कटेगा, बिकॉज लास्ट में 8 है, और 8 जो है वो 2 के टेबल में आता है। तो 2 का टेबल हम कितनी बार पढ़ेंगे, 2 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे कि या तो वो 9 आ जाए या 9 से कम आ जाए। तो 2 चौके 8 होता है, उसके बाद 2 9 18 होता है। अब देखिए यहाँ पर आपको गैस क्या करना है, यहाँ पर अगर आप 3 से लगाएंगे तो 3 से 49 नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, लेकिन 7 से कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को 7 से लगा देना है। तो 7 एक कम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौके 28, 7 5 35, 7 छक 42, 7 7 49, यानी 7 7 जा 49। ठीक है, हो गया गाइस, यहाँ पर 7 7 जा 49 हो गया। अब फिर से आपको 7 का पहाड़ा एक बार पढ़ना होगा। अब देखिए यहाँ पर आपको फिर से वैसे करना होगा, पेयर बनाना होगा। 2 का पेयर बनाइए, 7 का पेयर बनाइए, 2 × 7 लिखिए, यहाँ पर 2 7 जा 14, यानी 14 हमारा आंसर हो गया। चलिए गाइस लास्ट क्वेश्चन को लेते हैं, उसके बाद हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। चलिए फिर लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पर क्वेश्चन ले लिया है 225। इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मुझको पता है गाइस ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, लेकिन 5 से कटेगा। सीधे हम 5 से ही लगाएंगे। ठीक है गाइस, चलिए लगा लेते हैं इसको। 5 का पहाड़ा आप कितनी बार पढ़ेंगे कि वह या तो वो 22 आ जाए या 22 से कम आ जाए। तो 5 चौके 20 होता है, 4 बार में 20 आ जाता है, तो 5 चौके 20। ठीक है गाइस, उसके बाद जो 2 है वो यहाँ पे जाकर लग जाता है, आपको दिखता नहीं है बट लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 5 पच्चे 25 होता है। ठीक है, ऐसे कर देना आपको। अब देखिए 5 का पहाड़ा आप कितनी बार पढ़ेंगे कि 45 आ जाए। तो 5 9 45, 9 बार में। अब देखिए गाइस यहाँ पर 9 आ गया। अब यहाँ पर 5 आपको नहीं लेना है, आपको फिर से 3 लेना है। 3 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ेंगे तो 9 आएगा, और फिर 3 का पहाड़ा हम 1 बार पढ़ेंगे तो 3 आएगा। अब गाइस आपको इसका आंसर निकालने के लिए पेयर बनाना होगा। चलिए पेयर बना लेते हैं। 5 का पेयर बनाएंगे, 3 का पेयर बनाएंगे, 5 और 3 को गुणा करेंगे तो 5 तिहाई 15, यानी कि 15 का 15 जो है वह हमारा यहाँ पर आंसर निकल के आ चुका है। गाइस आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। चलिए गाइस फिर मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।